अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप। मैं हूं ज़ाइना ज़िशान और मैं वेलकम करती हूं आपको अपने चैनल कुकिंग विद ज़ाइना में। आज हम बनाने जा रहे हैं वेजिटेबल पुलाव। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करें ताकि उससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो आइए इस रेसिपी को शुरू करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए चावल भीगे हुए आधा किलो, एक प्याज कटी हुई, एक अदद आलू, फूल गोभी कटी हुई 1 कप, मटर 1 कप, गाजर कटी हुई 1 अदद, शिमला मिर्च कटी हुई 1 अदद, टमाटर स्लाइस में कटा हुआ 1 अदद, दही 4 टेबलस्पून, अदरक लहसुन और सब्ज मिर्च का पेस्ट 2 टेबलस्पून, साबित गरम मसाला 1 टेबलस्पून, सब्ज धनिया कटा हुआ हस्बे ज़रूरत, हल्दी हाफ टी स्पून, सूखा धनिया कुटा हुआ 1 टीस्पून, पिसा गरम मसाला 1 टीस्पून, नमक हस्बे जायका, लाल मिर्च पिसी हुई 1 टेबलस्पून, 1 अदद किनौर क्यूब, ऑयल डालेंगे, प्याज शामिल करेंगे, प्याज ब्राउन हो गए हैं। अब इसमें अदरक लहसुन और सब्ज मिर्च का पेस्ट डालेंगे, मिक्स करेंगे अच्छी तरह। अदरक लहसुन फ्राई हो गया है। अब इसमें टमाटर शामिल करेंगे, थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे, अब इसमें शामिल करेंगे साबित गरम मसाला, साथ ही शामिल करेंगे इसके हल्दी, सूखा धनिया, लाल मिर्च का पाउडर, नमक, मिक्स करेंगे अच्छी तरह। अब इसमें शामिल कर देंगे दही, अब इसमें सब्जियां शामिल कर देंगे, गोभी, आलू, शिमला मिर्च, मटर, गाजर,
1 कप पानी शामिल करेंगे। कवर कर देंगे कि सब्जियां अच्छी तरह गल जाएं। सब्जियां गल गई हैं, पानी ड्राई हो गया। अब इसमें पानी शामिल कर देंगे। पानी के उबाल आने तक कवर कर देंगे। पानी उबल गया है, अब इसमें चावल शामिल कर देंगे। दो सब्ज़ मिर्च कट लगा के डाल देंगे। अब इसमें शामिल करेंगे पिसा गरम मसाला, सब्ज़ धनिया कटा हुआ, मिक्स करेंगे अच्छी तरह। पानी ड्राई हो गया चावलों का। अब हम इसे दम देंगे। 7 से 8 मिनट के लिए हल्की आंच पे इसे दम दे देंगे। सात से 8 मिनट हो गए हैं। वेजिटेबल पुलाव तैयार है। अब इसे डिश आउट करेंगे। मज़ेदार सा वेजिटेबल पुलाव तैयार है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी। तो नेक्स्ट रेसिपी तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।